फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। सभी हिंदू भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको आज के दिन शनिवार को होने वाले उपायों के बारे में बताऊंगी। ये मुझे जो संदेश मिलते हैं, जो मुझे बालाजी महाराज की सरकार की तरफ से मिलते हैं, जब औगड़ की सवारी आती है तो तब मिलते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप इतना उपाय बताओगी तो आप अपना भला क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सवारियां होती हैं तो ये हमारा भला नहीं करती हैं, ये दूसरों के कल्याण के लिए दी जाती हैं और उस माध्यम को चुना जाता है। हम तो एक जरिया हैं आप तक ये संदेश पहुंचाने वाले। तो आप अगर मैं जैसे भगवान के पास पहुंचने के लिए मंजिल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एक गुरु के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक दोहा होता है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। तो गुरु के द्वारा ही आप भगवान को पहचान सकते हो। गुरु ही होता है जो आपकी विपत्तियों में परेशानियों को भवसागर से पार करता है। तो आप भी सब एक गुरु जरूर बनाएं अपने जीवन में। आप भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को गुरु बनाएं। इंसान तो फिर भी धोखा दे जाता है, इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, पर आप हनुमान जी को गुरु मानकर कोई भी मंत्र का जाप करोगे तो भगवान कभी भी आपकी नैया डूबने नहीं देगा। इंसान तो फिर भी धोखा कर जाता है, कुछ गुरु भी बनाते हैं तो गुरु भी धोखा कर जाते हैं। वो अपने मंत्रों में बांध लेते हैं, इंसान को वशीकरण कर देते हैं, उनसे धन लूटते हैं। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ, तो सबसे पहले आप हनुमान जी को गुरु बनाइए। और हनुमान जी ऐसे हैं कि वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देंगे। आपसे अगर कोई छल और कपट करके आपके घर को बर्बाद करेगा या आपको बर्बाद करने की सोचेगा, आपको लालच में लेकर कि ये पैसे लाता रहे और हम लूटते रहें, तो भगवान के नाम पर लूटते रहें। तो हनुमान जी ऐसे हैं कि आप अगर एक बार, जैसे आप परिवार को चाहते हो कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी स्त्री है, ऐसे ही सब अपने अपने परिवार की चिंता करते हैं, ऐसा ही आप बालाजी महाराज की चिंता कीजिए। हनुमान जी को अपना इष्ट बनाइए, गुरु बनाइए, माता आदि शक्ति को गुरु बनाइए। तो ये सोच लेना कि कभी भी आप भवसागर से डूबने नहीं देंगे वो, और आपका हाथ पकड़ लेंगे और इतना प्यार करेंगे कि आपके माता पिता भी क्या प्यार करते होंगे, जन्म देने वाले जो पालने वाले करेंगे। तो जैसे देवकी ने जन्म दिया था, यशोदा मैया ने कृष्ण के लाला जो पाले थे, उसी प्रकार ये ऐसे ही मनुष्य को भगवान अपने गोद में ले लेते हैं। अगर आप बालाजी के सामने या माता के सामने या महादेव के सामने जिस किसी देवता को भी मानते हो, जो मुस्लिम हैं, आप कहीं भी अपनी मस्जिद पे भी जाते हो, ये नहीं है कि मैं हिंदुओं के लिए बता रही हूँ, माताओं बहनों सबके लिए बता रही हूँ। और जिसकी भी आप पूजा अर्चना करते हो, जिसको भी मन्नत मानते हो, तो आप पहले उनके सामने जाइए और अपनी गलतियों को अपने अंदर ही बोलिए, जिसमें आपके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है। आप ये कहते हो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, वो आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है शांत, और वो सब सुनती है और सब देखती है। वो कहते हैं ना कि आसमान है पिता और धरती है हमारी माता और हवा है हमारे कान। तो ये कहते हो ना, और जो सुगंध है वो हमारी नाक है, जिससे गंदी सुगंधें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, फूलों की भी आती हैं। खाने की जो जीभ है वो स्वादिष्ट लेती है, स्वादिष्टान एक चक्र होता है आपके जो नाभि में होता है, तो आपको स्वादिष्ट चीज़ें देती है। तो आपके मन में चटपटे जैसे कोई चीज़ खाने का दिल करता है तो आप जल्दी से भागते हो कि मुझे यही खाना चाहिए। मैगी बच्चे खाते हैं तो कुछ ना कुछ आपका मन करता है देखकर कि हमें ये खाना चाहिए, और आप लालायित हो जाते हो, दिल में से आकांक्षा निकलती है कि नहीं हमें फल खाना है, हमें जूस पीना है। आप अपनी अपनी जो भी इच्छाएं हैं आप पूरी करते हो, कैसे भी लाओ पैसे, आप पैसे की व्यवस्था करते हो, कैसे भी खाना है तो आप पूर्ति करते हो कि हमारा दिल कर रहा है कि हमें ये खाना है। आप विचार भी करते हो, तो विचार में भी, मन में भी आत्मा बैठी होती है। तो आज मैं उसी स्वादिष्ट
मैं उसी स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताऊंगी आपको, जिसके द्वारा हम स्वाद ले सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो भगवान हमारी भव सागर में नैया नहीं डूबने देते हैं और हमें किसी ना किसी तरीके से वो बचा लेते हैं। तो कहते हैं कि हम मरते मरते बचे, बाल बाल बचे, तो वो भगवान का ही आशीर्वाद होता है और भगवान ही बचाते हैं। तो आपको भी जो मैं आपको नियम और बता रही हूँ, उन नियमों को आप भी फॉलो करोगे मेरे द्वारा, तो आपका भी दिन मंगलमय होगा। तो शनिवार के दिन आप 4 मुखा दीपक ज़रूर जलाएं। जो आटा होता है उसमें बेसन का आटा थोड़ा सा मिलाएं और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा होना चाहिए और थोड़ा सा, या आप दाल का पिसा हुआ डाल सकते हो या बाजरे का या मक्का का, ऐसे आप तिनाजे का या जौ डाल सकते हो। तो ये 3-4 तरह के जो आटा है ये मिक्स करके आपको एक दीपक बनाना है। मिट्टी का नहीं लेना है, आपको आटे का ही बनाना है। तो आपको 2 बत्ती बनानी है और आप कॉटन की, या आप रुई भी कहते हो, कॉटन भी कहते हैं कुछ लोग, तो आप 2 उसमें बत्ती बनाओगे और आप हाथ से रगड़ लोगे तो 2 बत्ती बनाओगे और दोनों बत्ती जैसे आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आप सतिया भी कहते हैं उनसे, तो आप बनाओगे प्लस के निशान की तरह। और आप उसमें एक सरसों का तेल डालोगे और एक तिली का तेल डालोगे और थोड़ा सा घी डालोगे। घी डाल के उसमें काले तिल थोड़े से डाल देने हैं और उसमें थोड़ी सी उड़द दाल डाल देनी है। उड़द डालकर आपको वो दीपक 4 मुखा ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे 7 बजे के बाद आप जला दोगे। अगर जिनके घर में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, एक काला कपड़ा लेंगे और उसमें आप अपने घर की कोई भी, जैसे घर में गेट पे कोई कील निकली हो, कहीं भी कील निकली हो, तो वो कील आप ले जाओगे लोहे की और ले जाकर काले कपड़े में छोटे से में पोटली बना लोगे और उसमें 1 रुपये का सिक्का रख दोगे। या आप कुछ भी पैसे तो आप अपनी मर्जी से रखते हो, वैसे 1 रुपये का सिक्का रखा जाएगा उसमें, और आप उसको थोड़ा सा तिल और उड़द उसमें भी बांध कर ले जाओगे और जो भी परेशानी है बांध लोगे। एक गांठ घर पे ही बांधनी है और आप उस गांठ को ले जाकर आप पीपल के वृक्ष से बांध सकते हो और वहाँ पर आपको 2 गांठ अपनी लगानी है। 1 गांठ आप घर से लगा के ले गए हो और 2 गांठ वहाँ पे लगा देनी है। आप जो भी देवता का नाम लेना चाहो तो आप ले सकते हो, हनुमान जी का नाम लेकर लगा देना। मैंने हनुमान जी का नाम बताया है। और एक सम क्षेत्रपालाय नमः, जो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के काल भैरव होते हैं, वहाँ की देवी पूजी जाती हैं, तो वो सम क्षेत्रपालाय नमः तो आप बोलोगे 2 बार तो आपकी गांठ लग जाएगी और आपके जो भी दुख के बंधन हैं, आप वहाँ पे जो दीपक बना के ले जाओगे वो यम दिया होता है, वो आप धनतेरस पे भी जला सकते हो, दीपावली पे भी जला सकते हो और आप बांध कर आ जाओगे। और कोई भी गलती होगी वो माफ़ी मांग कर आनी है आपको और आके फिर हनुमान जी का कोई भी मंदिर पड़े सबसे पहले वहाँ जाना है, फिर शीश नवाना है और नवा के आप घर पे आ जाओगे। तो आपके जो पितृ हैं जो परेशान कर रहे हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं वो निकल जाएंगी। आपके पितरों को जो शांति नहीं मिली है तो उस यम दिए के कारण जलाने से आपको चारों दिशाओं, वैसे आप 4 दिशाएं कहते हैं पर तांत्रिक क्रियाओं की 10 दिशाएं होती हैं। जो अघोरी लोग होते हैं, जो हम लोग 10 दिशाएं बताते हैं, तो 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं बैठी रहती हैं। तो आपके जो भी परेशानी है, आपके बंधन हैं, वो जो 10 महाविद्याएं होती हैं तो वो देवियाँ होती हैं, तो 10 दिशाओं में बैठी रहती हैं। तो आपके जो भी देवी मनाते हो तो आपकी देवी खुल जाएगी और वो आप पूजा अर्चना करते हो तो वो आपकी पूजा लगने लग जाएगी। तो आपके जो पितृ हैं, यम दिया आप जलाओगे उससे आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। और आपके घर में धन के बारे में भी बताती हूँ एक उपाय। तो आप घर में से आप 1 मुट्ठी चावल लोगे,
दो और एक आधी मुट्ठी चावल लोगे, सवा मुट्ठी हो जाएगी चावल। चावल में हल्दी डाल सकते हो या केसर डाल सकते हो और थोड़ी सी चीनी डाल लोगे। तो उन चावलों को ले जाकर उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखोगे, 1 रुपये का सिक्का ही रखोगे, उससे अलावा नहीं रखोगे। मर्जी हो तो आपकी रख सकते हो, कागज़ के रख सकते हो, पर सिक्का 1 रुपये का होना चाहिए। तो आप उनको ले जाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ा दोगे और आपकी जो भी समस्या है धन से जुड़ी हुई, तो आपकी धन की लक्ष्मी खुल जाएगी, जिससे हनुमान जी जो भी संकट आता है, जिस भी इंसान पर लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मी बांधी जाती है, घर कारोबार नहीं चलते हैं और परेशानियाँ आती हैं, बीमार रहते हैं, तो वो लक्ष्मी खुल जाएगी। तो आपको लक्ष्मी से बहुत सारा लगेगा। तो आपके चारों दिशाओं 10 दिशाओं से पैसे आएंगे, जिसको आप कागज़ के नोट कहते हो, उसी को आप लक्ष्मी कहते हो, उसी को आप लक्ष्मी कहते हो। और वही धन आता है, उसी से संसार चलता है। उसके बगैर भी अगर आपके यहाँ धन भी ना हो तो घर में बरकत नहीं होती है, कोई पूछता भी नहीं है। उन कागज़ के चंद टुकड़ों के कारण लोग गलत कार्य कर बैठते हैं, एक दूसरे को मार बैठते हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि ये कागज़ के नोटों के पीछे आप गलत करें, क्रिया करें। जो भी तांत्रिक भाई हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी के साथ में गलत ना करें। और सब लेखा जोखा यहीं होता है, सड़ के यहीं जाना है। ये सोचो कि ऊपर सड़ना है, यहीं सड़ना है, और क्योंकि इसी धरती पे सड़ना है। आप मर जाओगे, कीड़े बन जाओगे, इसी धरती पे बनोगे, सूगर बनोगे, क्योंकि भाई तुम दूसरे का बहन बेटियों को गलत नज़रों से देख रहे हो, तो इसी धरती पे सड़ोगे। भूत बनोगे तो यहीं पे लटके रहोगे, कोई खाने को नहीं पूछेगा, ना कोई पीने को पूछेगा, और आप गलत गलत क्रियाएं करोगे तो आप इन योनियों में भटकते रहोगे। कोई भी जानवर बन सकते हो, गाय नहीं बन पाओगे। आप ये सोचो कि आप गाय बन पाओगे, गाय नहीं बन पाओगे, तो आप कुत्ता बन जाओगे, गटर में डोलोगे। तो इसीलिए किसी के साथ में गलत ना करें, किसी बहन बेटी को अपने बस में ना करें वशीकरण के द्वारा, कि देख लिया कि भाई सुंदर है, इस खाल मांस और हाड़ के शरीर को आप सोचते हो कि ये सुंदर है। ये सुंदर नहीं है, ये तो पल भर के ये वस्त्र हैं, जो वस्त्र को आप लक्ष्मी कहते हो। और वही धन आता है, उसी से संसार चलता है। उसके बगैर भी अगर आपके यहाँ धन भी ना हो तो घर में बरकत नहीं होती है, कोई पूछता भी नहीं है। उन कागज़ के चंद टुकड़ों के कारण लोग गलत कार्य कर बैठते हैं, एक दूसरे को मार बैठते हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि ये कागज़ के नोटों के पीछे आप गलत करें, क्रिया करें। जो भी तांत्रिक भाई हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी के साथ में गलत ना करें। और सब लेखा जोखा यहीं होता है, सड़ के यहीं जाना है। ये सोचो कि ऊपर सड़ना है, यहीं सड़ना है, और क्योंकि इसी धरती पे सड़ना है। आप मर जाओगे, कीड़े बन जाओगे, इसी धरती पे बनोगे, सूगर बनोगे, क्योंकि भाई तुम दूसरे का बहन बेटियों को गलत नज़रों से देख रहे हो, तो इसी धरती पे सड़ोगे। भूत बनोगे तो यहीं पे लटके रहोगे, कोई खाने को नहीं पूछेगा, ना कोई पीने को पूछेगा, और आप गलत गलत क्रियाएं करोगे तो आप इन योनियों में भटकते रहोगे। कोई भी जानवर बन सकते हो, गाय नहीं बन पाओगे। आप ये सोचो कि आप गाय बन पाओगे, गाय नहीं बन पाओगे, तो आप कुत्ता बन जाओगे, गटर में डोलोगे। तो इसीलिए किसी के साथ में गलत ना करें, किसी बहन बेटी को अपने बस में ना करें वशीकरण के द्वारा, कि देख लिया कि भाई सुंदर है, इस खाल मांस और हाड़ के शरीर को आप सोचते हो कि ये सुंदर है। ये सुंदर नहीं है, ये तो पल भर के ये वस्त्र हैं, जो वस्त्र खाल रूपी वस्त्र हैं। तो आप सोचते हो कि ये वस्त्र हमारे हमेशा चलेंगे, ये नहीं चलते हैं। ये हमारी जो जीवन लिखा रहता है, क्योंकि वो जीवन भी आपके ऊपर ही आधारित होता है कि आप कितने दिन आप जी सकते हो। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हो तो हो सकता है आप 100 साल से ज़्यादा जियो, 108 साल तक जियो, 120 साल तक जियो। क्योंकि आपने सुना है कि जो बुजुर्ग लोग थे पुराने ज़माने में, ऋषि मुनि थे, वो 200 साल तक जीते थे, 300 साल तक जीते थे। फिर कलयुग आया हमारे इस धरती पर, और उस कलयुग के द्वारा आप गलत कार्य करने लग गए। जो कागज़ की चंद ये आप नोट कहते हो, इसको कहते हो आप लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी रूपी जो आप अपनी भाषा में कहते हो, वैसे भगवान के यहाँ पर लक्ष्मी स्त्री को माना जाता है। आप अगर अपनी स्त्री को धन की लक्ष्मी ही माना जाता है, घर में स्त्री सही होगी और वह
पूजा पाठ करेगी नियम से और अपने बच्चों को जो अच्छी, आप कहते हो मुस्लिम लोग थी तालीम और हिंदुओं में कहते हैं कि शिक्षा, तो हिंदू और मुस्लिम में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, तो वो अच्छी एजुकेशन देते हो तो बच्चों को, तो वो सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो आप भूलें नहीं, ये खाल वस्त्र का जो शरीर है, इस शरीर के पीछे आप गलत कार्य ना करें, आप किसी पे कुदृष्टि ना करें, क्योंकि गलत आंखों से देखने से ये आंखों पे जो दृष्टि दोष है ये लग जाता है। आप ये सोचते हो पता नहीं हमारा कैसे, तो ये दृष्टि दोष लग जाता है आंखों को। अगर आप इन आंखों से गलत चीज़ें देखते हो या किसी को, कुत्ते बिल्ली को या जानवर को संभोग करते हुए देखते हो या किसी मनुष्य को गलत नज़रों से देखते हो या आप मोबाइल में भी गलत देखते हो, तो आप ये सोचते हो नहीं पाप लगता है। तो मैंने कहा है कि यह आसमान देखता है क्योंकि ये हमारे पिता हैं, क्योंकि ये पालते हैं हमको, और ये माता धरती है, तो हवाएं कान हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें आपको देखती हैं, आपके अंदर जो दृष्टि दोष लग जाता है, उस दृष्टि दोष के कारण आपके शरीर में आप भगवान के लिए आगे रास्ते पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान का जो रास्ता होता है, जो सत्य सनातन का रास्ता होता है, भगवान सबके अंदर है। ये कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सम्मत दे भगवान। तो सम्मत और शिक्षा ये आपको बताई नहीं जाती है, स्वयं ली जाती है। ये कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को बताई भी जाती है तो वो करते भी नहीं है। तो इसीलिए गुरु को बनाया गया है कि गुरु शिक्षा देता है कि भाई सनातन के मार्ग पे चलिए। तो सनातन के मार्ग पर जब चलते हैं हम, भगवान के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं, पहली प्रथम सीढ़ी तो सबसे पहले होती है बचपन में। तो बचपन में हम जो भी तालीम या शिक्षा या एजुकेशन आप बोलते हो, तो आप उसको भगवान के लिए आप अपने हृदय से अपने आप ही पूजा करते हो, स्वयं ही पैर छूते हैं बच्चे, छोटे छोटे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। हमारे इंडिया में या बाहर भी तो ये दृष्टि दोष लग जाता है आँखों को। अगर आप इन आँखों से गलत चीज़ें देखते हो या किसी को, कुत्ते बिल्ली को या जानवर को संभोग करते हुए देखते हो या किसी मनुष्य को गलत नज़रों से देखते हो या आप मोबाइल में भी गलत देखते हो, तो आप ये सोचते हो नहीं पाप लगता है। तो मैंने कहा है कि यह आसमान देखता है क्योंकि ये हमारे पिता हैं, क्योंकि ये पालते हैं हमको, और ये माता धरती है, तो हवाएं कान हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें आपको देखती हैं, आपके अंदर जो दृष्टि दोष लग जाता है, उस दृष्टि दोष के कारण आपके शरीर में आप भगवान के लिए आगे रास्ते पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान का जो रास्ता होता है, जो सत्य सनातन का रास्ता होता है, भगवान सबके अंदर है। ये कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सम्मत दे भगवान। तो सम्मत और शिक्षा ये आपको बताई नहीं जाती है, स्वयं ली जाती है। ये कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को बताई भी जाती है तो वो करते भी नहीं है। तो इसीलिए गुरु को बनाया गया है कि गुरु शिक्षा देता है कि भाई सनातन के मार्ग पे चलिए। तो सनातन के मार्ग पर जब चलते हैं हम, भगवान के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं, पहली प्रथम सीढ़ी तो सबसे पहले होती है बचपन में। तो बचपन में हम जो भी तालीम या शिक्षा या एजुकेशन आप बोलते हो, तो आप उसको भगवान के लिए आप अपने हृदय से अपने आप ही पूजा करते हो, स्वयं ही पैर छूते हैं बच्चे, छोटे छोटे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। हमारे इंडिया में या बाहर भी, इंडिया में जो कल्चर है वो हाथ जोड़ने का है, प्रणाम करने का है, चाहे गुरुद्वारा मिले या मस्जिद मिले या मंदिर मिले, तो सब जगह प्रणाम करते हैं झुककर। तो ये हमारी देश की, इंडिया की संस्कृति है। अब इंडिया में क्या, बाहर भी, अमेरिका, कहीं भी ले लो आप, पूरे वर्ल्ड में अब वो हमारी देश की जो संस्कृति है उसको पहचान रहे हैं लोग, योगा कर रहे हैं। योगा के द्वारा आपके सारे चक्र हैं, जो पेट के जो तंत्र हैं वो सही होते हैं। ये कहते हैं तंत्र क्या होता है, तंत्र होते हैं पर ये हड्डी, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वही तंत्र होती हैं। जो हम खाते पीते हैं, खाते पीते में जैसे आपने मीठा खा लिया, नमक का खा लिया, तो वो क्या बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं। तो छोटे बच्चे के बोलते हैं आप चनूने, और वैसे कीड़ा होते हैं, वो कीड़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, और वो मर के क्या होते हैं, हवाएं बन जाते हैं। हवा बनकर वो हमारे पेट में, शरीर में बैठ जाते हैं और वो दिक्कत करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ही पलते रहते हैं, हमारे शरीर में ही मरते रहते हैं वो। तो इसीलिए हमें नीम का सेवन करना चाहिए। और नीम का जो कच्चा नीम है उसको पीस लोगे आप मिक्सी में, और पीस कर आप छान लोगे पानी में। आप नहाने के में भी डिटॉल भी यूज नहीं कर सकते हो, आप पानी को वैसे भी पी सकते हो और नहाने में भी कर सकते हो। अगर आप डिटॉल की तरह यूज कर सकते हो तो घर भी धो सकते हो। जो सिर में जुएँ पड़ जाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, यही तंत्र होते हैं। इन जुओं को आप
इनको कहते हैं जम जुआ। अगर ये जुएं पड़ जाएं तो ये शरीर के खून को पीते हैं। मनुष्य के शरीर में जो जुएं पड़ जाते हैं, एक खाल में भी जुएं पड़ते हैं, वो जुएं बहुत ही वाइट कलर के होते हैं, उनको भी कहते हैं जम जुएं। और जो सिर में पड़ते हैं वो काले कलर के होते हैं। तो आपको जानकारी नहीं है तो वो मैंने नीम का प्रयोग बताया है इसमें भी। तो आप कच्चा नीम पीस कर आप उबाल कर भी पी सकते हो, एक कोल्ड कॉफ़ी की तरह जैसे आप पीते हो। हर्बल टी, ज़रूरी नहीं है आप हर्बल टी बाज़ार की पियो, क्योंकि उसमें भी यही है। आप एक एलोवेरा भी होता है, जिसको आप एलोवेरा होता है जो प्लांट होता है, तो आप उसको भी थोड़ा सा गूदा निकाल कर आप उसको 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाइए। जब सुबह खाली पेट आप नीम का पानी पीजिए तो आपके शरीर के जो डायबिटीज़ है वो कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर आप 7 दिन में आप एक बार 1 गिलास पी लोगे तो आपके मीठा खाने का और दिल करेगा, जबकि आप खा सकते हो। ये नहीं है कि खाना बंद कर दो, क्योंकि डायबिटीज़ होती है तो कहते हैं मीठा मत खाइए। शुगर हो गई आपके तो वो शुगर आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और आपकी शुगर समाप्त हो गई तो आपका शरीर बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। आपकी आंखें जो कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें जो नीम का जल है, आप नीम का जल आंखों पे छिड़काव दीजिए। जब सुबह सुबह उठ के इन आंखों पे जो कमज़ोरी आ जाती है तो आंखों पे आप पानी डालोगे, तो जिससे ये आपके जो कंचा हैं, जो नेत्र हैं, ये सही हो जाएंगे। क्योंकि यही देवता होते हैं, यही तंत्र होता है, इनको धोने की ज़रूरत होती है अपने शरीर पे। अत्यधिक मोटापा जो होता है जिन लोगों को, तो मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिनको मोटापा है, वो नीम का ही सेवन करें, जिससे डायबिटीज़, थायराइड कंट्रोल हो सके और आप स्वस्थ जीवन जी सकें, लंबी आयु हो आपकी और आपके दिन भी मंगलमय हो। अगर आप नीम का सेवन नहीं करते हो और दवाइयाँ लेते हो तो और इन्फेक्शन हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के बहुत होते हैं। तो आप दवाइयाँ छोड़िए और आप नीम का और एलोवेरा का तो आप उसका यूज कीजिए, तो आपकी बीमारी 100% जो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ तो वो आपकी समाप्त हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया है, एक वीडियो भी दी है आपको, एक नीम का कैसे आपको जल बनाना है, तो आप एक वीडियो भी देख सकते हो। मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी पड़ी है, और आपकी जितनी भी बीमारी हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। A to Z तक कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप शरीर के एक एक हिस्से को साफ रखिए, जिससे गंदगी ना जमे। जो जुएं होते हैं, खुजली होती है, आप कहते हो हमें खुजली हो रही है, वो खुजली इसलिए होती है, वो आपको दिखते नहीं है। वो जुएं होते हैं, वो छोटे छोटे सूक्ष्म ऊर्जा होते हैं, वो मर जाते हैं, और वो ही तंत्र होते हैं। और एक होता है मशान। आज मैं मशान के बारे में बताऊंगी, ये मशान क्यों लगता है। और आप ये सोचते हो किसी ने लगा दिया है, कोई खड़ा करके भी लगाता है शमशान में जाके, और कोई वैसे भी लग जाता है। जैसे आपके बिल्ली रास्ता काट जाती है, और जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप लोग थोड़ी देर के लिए रुकते भी नहीं हो, और जो आदमी होते हैं वो भी नहीं रुकते, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता है, तो वो लग जाता है आपको मशान। तो उसको कहते हैं, बिल्ली के बच्चे अगर रास्ता काट जाए तो उसको कहते हैं कच्चा मशान। तो ये मशान आपको लग जाते हैं, आपको कोई नहीं करता है। ये दिशा होती हैं, क्योंकि आप दृष्टि को गंदा रखते हो और शरीर को गंदा रखते हो, और ये चीज़ें जब ही पड़ती हैं आपके। अगर आप दृष्टि को साफ रखोगे, आप किसी को गलत नज़र से नहीं देखोगे, और आप किसी से लालच नहीं करोगे। कुछ तांत्रिक हैं जो मैंने बताया है कि गलत कर देते हैं बहन बेटियों से, और वो बेचारी जाती हैं सही होने के लिए और उनको परेशान करते हैं, दौड़ाते रहते हैं कि भैया और पैसे आएंगे, तो लालच में घुमाते हैं। ये नहीं है एक बार में ही सही कर दो, तो एक बार में सही नहीं करते हैं, और परेशानी पे परेशानी करते हैं, और बुलाते रहते हैं कि आप आइए, अब आइए, रात में आना है, दिन में आना है। तो ये ड्रामा होता रहता है। तो आप ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में ना फंसें, और जितना बने आप हनुमान जी को गुरु बनाइए, और उसके द्वारा आप सही हो सकते हो, क्योंकि वही गुरु हैं और सबके, क्योंकि वही परमात्मा है जो अपने अंदर आत्मा छिपी हुई है। अपने शरीर को साफ रखो, अपना शरीर ही परमात्मा है, ये सोच लो। आप ये सोच रहे हो कि हम बाहर जाके मंदिर नहा के आ रहे हैं तब भी आराम नहीं मिल रहा है, तो जब ही आराम मिलेगा जब आप अपनी आँखों की दृष्टि को सही करोगे, आप अपनी जिब्या को सही करोगे। अगर जिब्या पे गलती और गाली दे रहे हो, जिब्या के द्वारा जो गलत चीज़ें बोलते हो आप, तो आपके बातें ठीक नहीं हो पाती हैं, ना आपकी बाड़ी सिद्ध हो पाती है। ये कहते हो आप हमने मंत्र सिद्ध किए हैं, तो वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते। हम काफ़ी मंत्र कर रहे हैं तो वो हमारे पता नहीं क्या हुआ, सवारी नहीं खुल रही हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप कहते हो कि हमने तो बहुत भजन किया है तो भगवान हमको दुख दे रहे हैं। तो देखिए, भगवान देते हैं परिचय।
आप परिचय लेते हैं कि आप किस तरीके से, आपकी दृष्टि है वो शुद्ध है तो आपको दृष्टि दे देते हैं, वो दृष्टि होती है यहाँ पर। तो आप दृष्टि के द्वारा आप सब चीज़ों को पहचान सकते हो। और जो आँखें शुद्ध होती हैं, जो आप सही देखते हो, हरदम भगवान का नाम लेते हो और बाकी का आप परिवार की तरफ भी ध्यान देते हो, तो तब तो ठीक रहता है। अगर आप सोचो कि हम इस नज़रों से, आपके घर में कुशल गृहिणी है तब भी आप दूसरी की औरत पर नज़र मार रहे हो, तो वो बेटा दृष्टि आपकी गलत हो जाती है। तो आपको अपनी दृष्टि को गलत नहीं करना है। और जिब्या से, ज़रूरी नहीं है आपके घर वाले गलत हों तो आप दूसरे के सामने कहो कि नहीं मेरे घर वाले सही हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपको अपनी जिब्या से कहना चाहिए। ये नहीं है कि आप डरें, सिर्फ भगवान से डरिए, इंसान से मत डरिए। इंसान कुछ नहीं है, सबको जाना है। कोई भी सीता नहीं है और ना कोई राम है, सबके घर में कोई ना कोई रामायण है। तो ये याद रखना। तो सबके घर में महाभारत होती है, कोई दूध का धुला नहीं है। तो इस तो आप क्या करते हो, आप उनकी साइड लेने लग जाते हो जबकि आपके घर वाले गलत हैं। तो आपका जो गलत है तो भगवान के सामने साक्षी मानकर आप सत्य बोलिए। ये नहीं है कि आपको देखना है कि नहीं ये समाज क्या कहेगा। समाज क्या कहेगा, जब आप भूखे मरते हो क्या खाना दे जाते हैं? कोई नहीं देता। तो आप सिर्फ भगवान के भरोसे रहिए, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे की परवाह मत कीजिए। हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। इज्जत क्या होगी? सबके घर में कोई ना कोई रामायण है, कौन दूध का धुला है आप ये कहते हो। तो इसीलिए ठाकुर जी से डरिए और भगवान आत्मा में भी शुद्ध बोलिए, घर में भी सच बोलिए और अपने बच्चों पे नज़र रखिए। ये नहीं है कि बच्चों की शिकायत कोई करने आ गया और बच्चे गलत कार्य करके आ रहे हैं और आप उनकी ओर लेकर लड़ने लग गए, दूसरे के बच्चों को मारने लग गए कि बेटा ये सब यहीं भुगतना पड़ता है। हर जन्म में बच्चे मिलते हैं, ये नहीं है ज़रूरी कि यही परिवार मिलेगा। आप अगले जन्म में दूसरा परिवार भी, वो वाला परिवार भी मिल सकता है जिसके बच्चे को आप मार रहे हो, वो बच्चा भी मिल सकता है। सारे बच्चे समान होते हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे नहीं लड़ना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो बच्चों के पीछे लड़ाई करते हैं। अगर आपका बच्चा घूमने जाए तो आपको ये टिप्स भी बता रही हूँ, तो कभी भी उसकी साइड मत लीजिए और जाए तो बाहर वाले से ये कहो कि भैया हमारे बच्चे को डांट के भगाओ। ये नहीं है कि नहीं हमारा बच्चा कैसे है, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, पैसे का घमंड मत कीजिए। पैसा सब यहीं रखा रह जाए, क्योंकि कागज़ की टाइपिंग मशीन के द्वारा ये कागज़ चल रहा है। इस कागज़ के चंद टुकड़ों के पीछे आप भगवान को धोखा मत दीजिए। ये भगवान को आप उन बच्चों की ओर नहीं लोगे तो वो बच्चे सोचेंगे कि हमारा तो कोई है ही नहीं है बाहर, और हमारे माँ बाप भी हमारी ओर नहीं लेंगे, साइड नहीं लेंगे, तो वो बच्चे सीधे भागकर आपके घर आएंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे छोड़ के, क्योंकि उनको दुनिया का पता चल जाएगी कि दुनिया कैसी है, कि हमसे लड़ रही है। फिर उनको अंदर ही अंदर फीलिंग हो गई, तो वो आपके घर में ही रहेंगे, वो घूमेंगे नहीं। आप अपने बच्चों को बाहर मत घूमने दें जिससे आपके बच्चे आपकी ना सुने। तो आप उन पे पूरा कंट्रोल करिए और बचपन से ही लाड़ प्यार ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि लाड़ प्यार 5 साल तक होता है, 3 साल तक होता है, पर साथ में आप शिष्टाचार भी सिखाइए। ये नहीं है आप नाम लेके बुलवा रहे हो, कोई गरीब आ गया उसका नाम लेके बच्चे अहंकार में बोल रहे हैं, तो बेटा ये गलत बात मत कीजिए। ये अहंकार सब यहीं रखा रह जाएगा। किसी दिन पता चलेगी कि वो आप फर्श से अर्श पे पहुँचे और अर्श से सीधे धड़ाम नीचे टपक पड़े। तो ऐसा मत कीजिए। ये माया है, ये छलनी माया है, ये कब चली जाए। लक्ष्मी के ऊपर आप ये सोचते हो कागज़ के टुकड़े हैं, ये कब चले जाएं, तो इनकी कोई पता नहीं है। और कब गरीब अमीर बन जाए और अमीर कब गरीब बन जाए। तो ये संसार है, तो इस संसार की बातों को सुनिए। जब हम सनातन मार्ग पे चलते हैं तो हमको फलदार वृक्ष भी दिखते हैं, औरतें भी दिखती हैं नृत्य करती हुई। और क्योंकि ये मन होता है तो हमारा एक होता है लंब से लेकर हम यहाँ तक आ जाते हैं। जब हमको दृष्टि प्रदान होती है तो उस रास्ते पे जो चलते हैं सत्य के पे पैरों से ही चला जाता है। वृक्ष भी पड़ते हैं, नृत्य किया भी पड़ती हैं, तो ये मन होता है तो ये छलावा करता है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं और हमारा मन, हम बैठे तो ठाकुर जी के सामने हैं और मन कहीं और चल रहा है, दिमाग और कहीं चल रहा है, हमें फलाना काम करना है, हमें ढिकाना काम करना है, दुनिया भर का माइंड घूमता है, पृथ्वी है। अब कोई वीडियो याद आ गई भगवान का भजन करने में, तो ऐसा ना करें। अगर आप एक काम कर रहे हो तो एक ही काम करें, भगवान के लिए आए तो भगवान का ही नाम लें। ये नहीं है कि आप फैमिली की सोच रहे हो हमें फलाना करना है, हमें ढिकाना करना है, ये दुनियादारी छोड़ दें। भगवान के पैरों में अगर आए हो, चरणों में, तो भगवान के लिए ही करें। तो आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे कहना मानेंगे। अगर आप उनकी त्रुटियों को देखोगे और अपने अंदर सबसे पहले तो अपने आप को सही करिए। जब आप अपने आप को सही कर लोगे तो बच्चा अपने आप ही खुद सही हो जाएगा। उसको डर रहेगा
ऐसा होता है जब बच्चे बाहर घूमते हैं तो फिर वो इतने हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, तो वो घर छोड़ के जाने लग जाते हैं, तो वो आपको दुख देते हैं। तो इतना लाड़ मत कीजिए कि बाद में आपको दुख दें कि घर छोड़ छोड़ के भागें। कुछ की स्त्रियां भी हैं जो पति को छोड़ छोड़ के भागती हैं, जो पति अच्छा भी है, खाने पीने के लिए भी दे रहा है, घर का राशन पानी सब ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, नौकर लगे हुए हैं, तब भी स्त्रियां धोखा दे रही हैं। और ऐसे ही पुरुष धोखा दे रहे हैं। तो देखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अपनी फैमिली को बांध के रखिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। ये दुनियादारी हर समय नहीं होती है, ये गृहस्थ जीवन है। आप गृहस्थ जीवन जी तो आप अपने घर को जोड़ के रखिए, तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, गृहस्थ जीवन भी एक सीमा तक तय होता है और उसके बाद आप गृहस्थ जीवन, बच्चे हो जाते हैं, बीवी हो जाती है, सब हो जाते हैं, घर भी बन जाता है। तो आपको भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। जो रेंट पे भी रह रहे हैं, ये नहीं है किराए पे भी रह रहे हैं, तो उनको भी भगवान का भजन करना चाहिए। ये नहीं है कि भगवान सुनेंगे नहीं, ये कहते हो ना नहीं सुनते, वो सुनते हैं। भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया है, अगर आप अपने पूजा पाठ अच्छी तरह करोगे, आप अपने ध्यान को नहीं भटकाओगे, तो आप यहाँ तक आ जाओगे और आप यहाँ से शेषनाग तक आ जाओगे और फिर आप ब्रह्मरंध्र तक आप अपनी यात्रा पूरी कर लोगे। तो जो आपकी शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ ही आपको बचाएंगी। आपको मरगट, मशान, कच्चा कलुआ, पक्का कलुआ, कोई भी तांत्रिक अघोरी है, 100% की गारंटी है। अगर आपका वो कुछ बिगाड़ भी दे, या आपके फ़ोटो पे भी या आपके कपड़ों पे भी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो, जो मैंने बताया है। आप अपने बच्चों पे भी कंट्रोल करिए और उनको इज्जत सिखाइए। ये नहीं है आप किसी का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं। दुश्मन भी आ जाए तो दुश्मन से भी जी लगा के बुलवाइए, क्योंकि जी जरूरी होता है। आप जितना जी लगाओगे उतना ही आपके जो अंदर आत्मा है, वो जी के अंदर जीव रूपी आत्मा है, वो तुरंत जागृत हो जाएगी और वो जागृत होकर आपके यहाँ तक आ जाएगी और दृष्टि आपकी खुल जाएगी। तो आप भी एक अच्छे कुशल देख सकते हो, तांत्रिक बन सकते हो घर बैठे ही। और भगवान का भजन करें, सबको करना चाहिए। जो बचपन में बच्चे करते हैं तो उनके जल्दी ही भगवान खुश होते हैं, क्योंकि वो बालपन होता है कि बालपन में ही आप सिद्ध कर लेते हो और फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़े होते चले जाते हो तो आप सिर झुकाते हो सब जगह। तो ये सोच लो, सिर झुकाने से भी बहुत पुण्य मिलता है। आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, बद्दुआ लेने की कोशिश ना करें, हाय लेने की कोशिश ना करें किसी की। जितना बने आप भूखे रह जाओ, पर दूसरे को भूखा मत जाने दीजिए। आप भूखे को भोजन जरूर कराइए। कोई रास्ते में पड़ता है, ऐसा नहीं है सब जगह आप पैसे खर्च करो या दया दिखाओ। तो जो मैं बता रही हूँ, जो पैरों से अपाहिज है, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए करिए। जो गाय हैं, आप कहते हो कि हम धर्मशाला में भूस दान करते हैं, चारा दान करते हैं, वो चारा आप जो घर घर जो घूमती हैं गाय, आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं दूध पी के, उन पशुओं के लिए कीजिए। क्योंकि धर्मशाला में तो ये हो रही है कि गऊओं को ले लेते हैं और चंदा ले लेते हैं और चंदा को वो खुद ही खा जाते हैं। वो गलत करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है ये गलत करते हैं। तो पशु जो आवारा डोल रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, तो उनके लिए कीजिए। बंदर हैं, जो बंदर भूखे जीवों को भोजन कराइए और जल दीजिए, जिससे वो प्यासे ना रहें, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है, सिटियों में घूमते रहते हैं। तो एक छोटी सी टंकी लगा सकते हो आप अपने घर के बाहर, या आप थोड़ा थोड़ा बुस भी डाल सकते हो, जिनसे उनका पेट भर सके। और उनका पेट भरेगा तो आशीर्वाद ही मिलेगा, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से आपको 100 गौएँ या 1000 गौएँ दान करने के बराबर फल मिलता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे कार्य समाज में करते रहिए। जो गरीब हैं, वास्तविक ये सोचते हैं कि हाँ ये पहनेंगे, उन्हीं लोगों को वस्त्र दें। ऐसा ना हो आप वस्त्र दे दें और वो नहीं पहने, दूसरे दिन वही फटे पुराने लेकर भीख मांगें। तो ऐसे लोगों को आप वस्त्र नहीं दीजिए। जो बड़े बूढ़े हैं, जिन पर है नहीं है, वो सड़क पे भी रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप वस्त्र दान कीजिए। तो ऐसे लोगों का आपको पुण्य लगेगा और वो आत्माओं से आशीष देंगे, क्योंकि आपके वस्त्र पहनेंगे तन पर, तो आपको आशीष लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके कहीं दान करो, तो आप ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। किसी गरीब का ज़्यादा ही बच्चे हैं, जिनकी माताएं नहीं होती हैं, पिताएं नहीं होती हैं, तो उनके पेट का पालन कीजिए, राशन पानी दीजिए। क्या पता भगवान कब सुन ले आपकी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं,
ये मेरे द्वारा आप सुनकर आजमाइए, तो आप देखना कि आप कैसे सनातन के मार्ग पे चलोगे और भगवान आपकी, तो आप एक सफल इंसान बन सकते हो। आपको यहाँ भी स्थान मिलेगा और आपको ऊपर बैकुंठ है जो ब्रह्म है, तो वहाँ पर भी स्थान मिलेगा देवताओं का। ये नहीं है कि आप देवताओं का स्थान नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि सब जगह देवता थे, दानव कैसे बने, तो मैं दानवों की बताती हूँ। जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो सुरा सुंदरी अमृत लेके आई थी, तो सारे दानव थे, तो उनमें वो स्त्री थी जो सुरा सुंदरी थी, जो वो अमृत बांट रही थी। तो उन अमृत बांटने वाली कन्या को देखकर सारे देव में से कुछ देव गलत तरीके से देखने लगे, तो वो राक्षस बन गए। तो उनकी एक टीम बनाई गई। तो वो नारद जी ने कहा था कि भैया अलग टीम बनाइए, तो देवताओं की अलग बना दी और वो उनकी अलग बना दी। तो सब जगह सब तरह की गाथा है। जैसे मुझे गुरु गोरखनाथ ने आज्ञा दी, औगड़ जी ने आज्ञा दी, तो मैंने आपको बताया। तो सब देवता थे, दानव नहीं थे। फिर ये सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हुए, और माता आदि लक्ष्मी जो धरती माता है वो बोली कि मैं कैसे शादी करूं आपसे, आप तो 3 हो। तो उन्होंने क्या हुआ, तो एक इंसान का रूप लिया और 3 सिर लगे, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो गए। और ऐसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सब ब्राह्मण थे, ये नहीं है कि आप सब ब्रह्मांड में से ही आए हो। जात पात जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो 3 लोक होते हैं। ये कहते हैं 3 लोक, आप लोक से परलोक को जाओगे तो वहाँ पे आपको एक स्थान मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। ये कहते हैं यमदूत अलग होते हैं, देवदूत अलग होते हैं। आज मैं यमदूत के बारे में बताऊंगी और देवदूत के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, यमदूत के बारे में ये होता है जो गलत लोग होते हैं, जो कभी भगवान की पूजा करते भी हैं पर ऊपरले दिल से करते हैं और पाप करते रहते हैं। उनको ये नहीं है कि हमें कैसे भी पैसा लाना है, गलत करना है, तो वो हो जाते हैं यमदूत आते हैं, उनको मारते मारते ले जाते हैं कि भाई कैसे किया, क्या किया, और सही यहीं पे ही उनकी ऊर्जा को पकड़कर कुत्ते बिल्ली कुछ भी बना देंगे, चिपकली बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। और फिर वो देवदूत होते हैं, देवदूतों में ये होता है जो मैंने आपको बताया है, सनातन के मार्ग पे चलोगे, अच्छा कार्य करोगे, सभी को उच्च नज़रों से देखोगे, किसी को छोटा मत समझिए। कहते हैं ना कि चींटी भी बड़े से बड़े ताकतवर पहलवान हाथी को भी गिरा देती है, तो वो चींटी ही आप सोचो कि सब चींटी हैं, तो चींटी मत समझिए सबको, क्योंकि सब पहले सबकी सुनो और जब अपनी बोलिए। ये नहीं है कि आप सबसे पहले आप बोलें कि नहीं हम हैं ताकतवर, तो इतना दम मत दिखाइए। दम दिखाना है तो उस ईश्वर के लिए दिखाइए, उसके चरणों में दिखाइए। इसलिए इतना पहलवान ना बने कि किसी भी गरीब को अपने अहंकार में नहीं मारें और किसी को भी छोटा ना समझें कि ये सोचें कि ये गरीब है। कागज़ के टुकड़ों के पीछे आप उसको गरीब मान लेते हो, वो गरीब नहीं होता है। तो आत्मा जो मैंने कहा है ना, जी लगा के बोलिए, तो वो आपका जी है जो अंदर जो सुनता है, तो वो जी ही सुनता है, वही जीवात्मा होती है, वही आपकी परमात्मा होती है। तो आपको कभी भी गलत कार्य नहीं करने हैं। तो मैंने आपको यमदूत के बारे में बता दिया और देवदूत के भी बारे में बता दिया है, तो ये आप भूलें नहीं। और ये सब जो मैं संदेश देती हूँ, तो मेरे पे औगड़ की सवारी आती है, तो औगड़ और गुरु गोरखनाथ जी आपको जो भी संदेश देते हैं, तो आप उस संदेश को मन में उतारिए और जितना भी हो ज्ञान लेने की कोशिश करें। गलत चीज़ों को एक्टिव ना करें अपने शरीर में। ये मुंह से जो जिब्या होती है, इससे गलत कार्य करोगे, गलत बोलोगे तो आपके बच्चे भी गलत बोलेंगे। आंखों से किसी की बेटी को गलत देखोगे तो वो आपकी जो संतान है उसको भी कोई गलत देखेगा। तो किसी ना किसी रूप में आप यहाँ कुत्ता बिल्ली सब बनोगे, जो मैंने आपको जो जानकारी दी है। क्योंकि जो धरती है, इसी धरती पर जन्म लेकर आपको भुगतना पड़ता है। आप ये सोचो कि नहीं भुगतना पड़ता है, सबका लेखा जोखा यहीं होता है और ईश्वर देखता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको, जो आप धनतेरस पे जो लक्ष्मी जी का भी मैंने आपको बता दिया है, डायबिटीज़ का भी बता दिया है, बच्चों को संभालने का और स्वस्थ रहने के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है कि आप शरीर को स्वस्थ रखें
और भगवान के भजन की भी दी है कि आप जब भगवान का भजन करें तो कहीं भी नज़र ना वो लगाएं कि जैसे आपका मन उड़ा उड़ा सा रहता है, आपका माइंड कभी कहीं रहता है कभी कहीं रहता है। भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान का भजन करें। एक काम लिया है तो आप एक ही काम को करें, ये नहीं है आप 10 जगह निगाह दौड़ाएं, वरना एक भी काम नहीं होगा सफल। ये कहते हो कि बनते बनते काम बिगड़ गए, तो वो बिगड़ते हैं, वो इसीलिए बिगड़ते हैं कि आप भगवान का तो भजन कर रहे हो और दिमाग भी और कहीं चल रहा है। तो ऐसा काम मत कीजिए। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारा क्या करना है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वक्त के जब वक्त आएगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो रोक दे उस संसार में जो होने वाली क्रियाओं को, क्रियाकलापों को, जो भी काम कहते हो आप इंग्लिश में कहते हो वर्क। तो ये आप अपना चाल चलन ठीक कीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी दीपक के बारे में। तो देखिए, कभी जभी आप हनुमान जी जो होते हैं वो भूतों के राजा होते हैं, काल भैरव होते हैं वो भी भूतों के राजा होते हैं, प्रेत राज सरकार होते हैं वो प्रेतों के राजा होते हैं, और राम जी होते हैं तो वो राम राज्य लाते हैं। तो कुछ ना कुछ आप करिए, जैसे आप अपने घर वालों के की करते हो, आप कहीं भी मंदिर में या अपने घर में तो आप कर सकते हो। और पूजा अर्चना करते रहिए और घी का दीपक जलाइए। माताएं हैं जो माताओं के लिए कपूर का दीपक जलाइए। और शनिवार के दिन 2 लौंग अपने ऊपर से उतार कर आप उस कपूर पे जला दोगे कि आप 2 लौंग शनिवार के दिन जला सकते हो। और अपने ऊपर से 6 बार आप उतारा करोगे सीधा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। 1 बार उल्टा करोगे हनुमान जी का नाम लेकर। पर जब आपका सक्सेस होगा, जब आप इन नियमों को फॉलो करोगे या किसी ने सिद्ध कर रखे हैं या आप मेरी वाणी के द्वारा चलवा कर आप मेरी वीडियो जब आप उतारा कर सकते हो जो मैंने बताया है तब, क्योंकि इस चैनल पर शक्तियाँ लगी हुई हैं, बाल हनुमान जी की लगी हुई हैं, रामदूत भी लगे हुए हैं, माता काली की भद्रकाली भी लगी हुई हैं, तो वो आपके संकटों को दूर करेंगी। और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे देवता जुड़े रहते हैं, वो देखते हैं कौन दुश्मन है कौन दुश्मन नहीं है, कौन हमारा है। तो आपको एक लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ सब्सक्राइबर का बटन दबाना होता है। तो वो ज़रूर करें, जिससे आप जुड़े रहेंगे हमसे। और हमारी वीडियो जो भी है आप देखते हो तो फॉलो उस पर जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बाबा का आदेश है। जय श्री राम लिखते हो ना तो बाबा बड़े खुश हो जाते हैं। मेरे बाल हनुमान हैं छोटे से, तो मेरे बाल हनुमान बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि इस कोई भी स्त्री लिखती है और जब बच्चा लिखता है तो वो सबके बारे में बताते हैं। जो पूछा होता है वो कान में बताता है कि इन्होंने मुझे लाइक किया है, मैं इनका कार्य कर रहा हूँ, कोई परेशानी है तो उनको दूर कर रहा हूँ। तो ऐसे वो बोलते हैं तो मैं बहुत ताज्जुब में हो जाती हूँ, तो इसीलिए वही बुलवाते हैं मेरे से। तो मैंने आपको बताया है कि दीपक, और जो मैंने आपको छोटे छोटे ये उपाय बताए हैं, आप इन उपायों को फॉलो कीजिए, आपका दिन भी मंगलमय होगा। और आज मैं एक और बात बता रही हूँ, जो घी का दीपक है वो आप सुबह शाम भी जला सकते हो या दिन में 1 बार भी जला सकते हो, बस 7 बजे के बाद जलाना है। और जिन पे कुछ लोग चौकी रखवा देते हैं, वो चौकी होती है, और चौकी का असर भी मैं बताती हूँ। चौकी के असर से क्या होता है, चौकी के असर से आपके बच्चों की बुद्धि बांधी जाती है। सबसे पहले जो आपके बड़े बूढ़े जो पितृ होते हैं वो पितरों को बांध देते हैं, क्योंकि पितरों की आप सेवा कर नहीं पाते, वो मर जाते हैं, फिर उनकी इच्छाएं रह जाती हैं। तो वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उनको वचन में लेकर और उस चौकी के साथ में बांध दिया जाता है। तो वो आपका कार्य नहीं करते हैं, वो दूसरे का ही कार्य करेंगे और आपके खिलाफ आपके ही बड़े बूढ़े जो पितृ होते हैं, उनको पितृ कहते हैं, जो मरने के बाद हो जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, आत्माएं भटकती आत्माएं होती हैं, उनकी मनवांछित फल नहीं मिल पाता है। जो आप सेवा नहीं करते हो ऐसे ही मर जाते हैं वो खाट में सड़ सड़ के, क्योंकि उनके भी कुछ कर्म होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है ना कि इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। तो उनको वो मंत्रों में अब अभिमंत्रित करके और वो अपने बचनों में लेकर और माता की चौकी बेचते हैं दुहाई दे के। तो आपको चौकी वालों का जो असर बताती हूँ, माइंड को बांध देते हैं, माइंड काम नहीं करता है, कोशिश करते हो काफ़ी पर काम नहीं बनते हैं। ये चौकी का असर होता है। हाथ पैरों में दर्द होती है तो पैरों से आपके खड़खड़िया मशान आपके जोड़ों में बैठ जाते हैं। तो आप जो गलत संगत करते हो, आपको घर आना होता है तो किसी दूसरे के घर पे जाते हो, दूसरी स्त्री को गलत तरीके से करने जाते हो, वर्क जैसे किसी को मारने जा रहे हो या किसी से लड़ रहे हो, तो ये कदम बहक जाते हैं आपके। जो कदम बहक जाते हैं तो तब ये आपके कदमों में अटक जाती है गंदी चीज़ें। अगर कोई करे और आप पर नहीं हो तो ये इसलिए होता है कि अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आप पे कोई भी करवाता रहे, तांत्रिक कपड़ों पे कुछ नहीं होगा। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हो, झूठ बोलते हो और जिब्या से गंदी गंदी गाली देते हो, अपने अहंकार में रहते हो, ये अहंकार ख़त्म नहीं कर रहे हो,
तो ये आपको तुरंत लग जाता है तंत्र और आपके पैरों को पकड़ लेता है। पैरों से ये धीरे 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 क्या होता है, आपके घुटनों तक आ जाता है। जो ये घोंटू होते हैं, ये इनमें दर्द करने लग जाता है और ये फिर नाभि से नीचे फिर जगह बना लेता है, जहाँ पेशाब और टॉयलेट करते हुए गंदी चीज़ें होती हैं उसी में ही पलती रहती हैं और उसी में ही खाती रहती हैं। आपके शरीर को खाएंगी, क्यों कि वो मांस, मच्छी, मीट जो भी होता है, मुर्गा, मटन, बिरयानी, मौलवी लोग देते हैं, बिरयानी वगैरह देते हैं, मीट भी देते हैं। तो ये दुहाई देकर उनको मीट बच्छड़ और दारू का बच्छड़ करके और उनको दुहाई दे के भेजा जाता है। तो वो आपके साथ में गलत क्रियाएं करते हैं और बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती हैं। लड़कियों के साथ भी होती हैं, उनको गलत नज़रों से दिखाती हैं। ये कहती हैं कि लड़की गलत हो गई, वो गलत नहीं होती है, उसको तंत्र गलत करता है। स्त्री या बेटी समाज में गलत नहीं होती है, उस पर तंत्र कराया होता है। जो नाभि के नीचे बैठा रहता है तो वो क्या करता है, गंदी गंदी चीज़ें हवस पूरी करता है, क्योंकि उसकी हवस पूरी नहीं हो पाई तो वो हवस पूरी करता है, उसके शरीर को खाता है और गंदे बदचलन तरीके से उसको रखता है। और जब भगवान का भजन करते हैं तो उसका माइंड नहीं लगने देता है, वो दूर भागता है। क्या ये डेली अगर आप भगवान के भजन भी चलाते हो तो वो कहते हैं क्या बकवास है, हरदम ये होता है। और अगर फिल्मी गाने चलाते हो तो उनको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें उनके शरीर को धीरे धीरे खाती रहती हैं और खा के और फिर ये आँखों को कमज़ोर कर देती हैं, दांतों को भी तोड़ देती हैं। बहुत जल्दी दांत टूट जाते हैं और जो मुंह में बदबू आती है वो होता है खबीज। जो मुसलमान बेचते हैं, खबीज होता है एक लैट्रिन का कीड़ा। जो लैट्रिन का कीड़ा होता है उसको ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा को अघोरी लोग पकड़ लेते हैं और उस अघोरी मुसलमान होते हैं, वो मुसलमान भेजते हैं उसको। मौलवी तंत्र होता है और ये खबीज होते हैं, मुंह में बदबू कर देते हैं, दांतों को जल्दी तोड़ देते हैं, आँखों पे बैठ जाते हैं तो चश्मा चढ़ जाता है मोटा मोटा। ये कहते हैं आई वीक हो गई, जबकि आप कंप्यूटर भी नहीं देखते हो, मोबाइल भी नहीं देखते हो, कुछ भी नहीं देखते हो, तब भी आँख कमज़ोर हो गई। आप पुराने ज़माने में देखते हो कि किसी की भी आँख कमज़ोर नहीं होती थी, बड़े बूढ़े सारे अच्छी तरह देखते थे। तो अब ये तंत्र भाषा ज़्यादा चल गई है। हवा में कोरोना भी चला था तो कोरोना भी इसी प्रकार से, ये ऊर्जा रूपी कोरोना बनाया गया था जो सबको लग रहा था देश को बर्बाद करने के लिए। तो आज मैंने आपको कोरोना के बारे में भी बताया है। तो आप जितना कोरोना जब हमारे देश में आया था तो कोरोना का मतलब है कोई ना कोई रोता रहे। तो हमारे देश में जो पूजा पाठ होती है इसलिए हमारा देश ज़्यादा बचा है, वरना और दो देशों में जो भगवान को नहीं मानते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लोग समाप्त हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो वही कोरोना होता है। तो आप अपने घर में शाम के समय गूगल की धूप दीजिए, गूगल लोबान जो गंदी चीज़ें आती हैं लोबान की धूप दीजिए, और एक पटास आता है और ये तीनों मिलाकर आप गंदी शक्तियाँ तो उसी से ही जाएंगी। जो गंदे तंत्र होते हैं वो घर में नहीं रुकते हैं। कोने कोने में आप हनुमान चालीसा चला दें, काली सरसों या पीली सरसों आप डाल सकते हो, थोड़ी सी पीपल की लकड़ी डाल सकते हो। तो वो शनिवार एक छोटी सी मिट्टी की सराई में तो आप रख सकते हो और सारी चीज़ें आपकी तुरंत चली जाएंगी। तो आपके घर में बालाजी महाराज कृपा करेंगे। ये गूगल धूप देनी जरूरी है, जिससे देवता खुश हो जाते हैं, पवित्र आत्माएं आती हैं, माइंड खुल जाता है, आपका समझ में आने लग जाता है। जो भी बात समझ में नहीं आती है वो भी समझ में आने लग जाती है। तो ये इसीलिए बताया गया है। तो आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि जो आप देसी घी और जो कपूर है वो गाय का घी होना चाहिए। जितना बने गाय का घी आप यूज करें और उसी का दीपक बनाएं देवताओं के लिए, और गाय के गोबर की ही कंडी यूज करें। तो आप गोबर की कंडी ले सकते हो, गाय के गोबर की। और आपको जो मैं टिप्स बता रही हूँ, आप उन टिप्सों को आप अपने घर में यूज कर सकते हो, आप अपने घर का भी भला कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने घर में शुद्धिकरण करना है, सफाई रखनी है, अपनी शरीर की सफाई रखो, एक्टिव रहो। ये मत देखो कि हम बड़े बूढ़े हो गए, बड़े बूढ़े कोई नहीं है। जब तक आत्मा है आप जवान हो। ये तो वस्त्र हैं आपके, इन वस्त्रों को सजाइए और किसी की परवाह मत कीजिए, सिर्फ भगवान की परवाह कीजिए और किसी की तरफ मत देखिए कि कोई क्या कहेगा। सिर्फ अपने आप को स्वच्छ रखिए, फिर देखना कैसा खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। और अपने अंदर के आत्मा को भी शुद्ध रखिए, स्वच्छ विचार रखिए, जिससे आपको दिशा निर्देश भगवान के द्वारा मिलते रहेंगे। आपको सनातन के रास्ता भगवान दिखाते रहेंगे। आपकी बुरे वक्त में भी आपकी सहायता करेंगे। आप कहोगे कि हाँ हम तो बाल बाल बच गए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं मुँह से निकल ही जाती कि हम बाल बाल बच गए।
तो ये बाल बाल बचना ही होता है। तो आप भगवान के लिए और घी का दीपक और कपूर और गूगल जो मैंने आपको बताया है ये आप यूज करें। और जो मैंने आपको बताया तंत्र, फिर वो पेट में गड़बड़ी कर देते हैं, जो नाभि से ऊपर आते हैं और फिर सारे शरीर के तंत्र को, जो तंत्र होता है ये हड्डियों को खराब कर देते हैं। तो सनातन के मार्ग पर चलोगे तो पता नहीं भगवान कब आपकी सुन लेगा। तो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे मोती मिले, तो आप मंदिर में जाते हो तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मांगोगे नहीं और सबसे पहले पुष्प ले जाओगे, पुष्पों से बड़ा दान कुछ नहीं होता है। तो माता लक्ष्मी के लिए पुष्प ले जाओगे, पुष्पों का श्रृंगार करोगे तो भगवान खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे भक्त ने तो कुछ मांगा ही नहीं। वो भी ये सोचते हो ना बात नहीं होती है, भगवान भी बात करते हैं। भगवान बात करते हैं और कहते हैं कि इस भक्त ने कुछ नहीं मांगा और ये बेचारा हमारे द्वार पे से आया और फूल चढ़ाए और हमारी पूजा अर्चना की और तुरंत लौट गया। तो वो फिर क्या करते हैं, वो सुनकर फिर कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो जो मांगता है कि बाबा हम ये कर देंगे, आपका जागरण करा देंगे, फलाना करा देंगे, ढिकाना करा देंगे, दुनिया भर की मुराद बोलते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये लालच मत करिए। आप जाइए, भगवान अपने आप सुन लेगा कि इसने मांगा नहीं। वो अपने आप ही तुम्हारे मन की आत्मा में बैठ जाएंगे, चुप जाके जीव आत्मा बैठ जाएगी और फिर आपकी भगवान सुन लेगा। तो आप लालच ना करें और आप मेरे बताए हुए रास्ते को चुने, जो मैं आपको बता रही हूँ ओगढ़ के संदेश के द्वारा। तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैंने घर में भी बताई है, आप घर में अपना कैसा आचरण रखेंगे, स्वच्छ रखें। तो जो सूर्य होता है, आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल जरूर दें। आप अपने बच्चों को भी बताएं कि सूर्य को नमस्कार करें। आप 7 बार ओम सूर्य नमः, 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 ओम सूर्य नमः। अगर आप ऐसे बोलोगे ओम सूर्य नमः तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप डेली सूर्य को जल दीजिए तो आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे। और जो आप पर शनि की ढैया चलती है, शनि की 7.5 चलती है, आपके शरीर में परेशानी हो जाती है शनि के प्रकोप से, तो आप कहते हो कि शनि दिशा हम पर चल रही है। वो शनि दिशा क्यों चलती है? जब आप क्या करते हो, अपने ही लालच में अपने घर वाले गलत कर रहे हैं तो आप उनके द्वारा गलत करने लग जाते हो। तो वो शनि क्या करता है, वो शनि कहता है कि मान नहीं रहे हैं तो इनको रास्ता दिखाएं। तो शनि की जो 7.5 आती है वो आती है सनातन के मार्ग पे ले जाने के लिए। आप ये कहते हो नहीं शनि का प्रकोप चल रहा है। शनि उस टाइम पे आपके उन लोगों के बारे में बताता है, वो आप जब मर रहे होते हो, क्या वो आपका पाप ले सकते हैं? आप पाप करके आप जो भी पैसे लाते हो, अगर आप सोचोगे कि चलो मेरे साथ मरो, तो वो लोग नहीं मरेंगे। तो उनकी परिचय देता है कि ये लोग देखो बुरे समय में आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो शनि की 7.5 जो ढैया है, वो ढैया होती है धक्का देने के लिए आती है। आपको धक्का देती है जब आपको बुरा और अच्छे के बारे में बताती है, जब आपको ठोक पीट कर सनातन के मार्ग पे चलाती है। तो सूर्य को जल जरूर दें और पृथ्वी को। तो आप मेरे द्वारा बताए हुए जो भी मैं रास्ता बता रही हूँ उसको चुनिए। और ऐसा मत समझिए कि दीपावली आ गई, आप ऐसा कार्य करिए जो आप रोज़ दीपावली मना सको, रोज़ दीपक जला सको घी के। तो ऐसा कार्य करिए, ऐसा ना करिए कि साल में एक बार जलाओ। रोज़ दीपक जलाइए, रोज़ रामराज हो आपके घर में। तो ऐसा वर्क कीजिए। तो मैं आपको पंचतत्व के बारे में बता रही हूँ। पंचतत्व होते हैं ये जल, ये जल होता है, ये पृथ्वी होता है, ये आकाश होती है, ये पवन होती है, ये अग्नि होती है। ये पंच तत्व होते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर में बिल्कुल भी कमी हो जाए तो हमारा शरीर डगमगा जाता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जो पानी नहीं पीते हैं उस साइड इफेक्ट होता है, जो पेट में क्या होता है, गांठ बन जाती है, खून में गांठ बन जाती है, खून जम जाता है। जितना बने आप पानी पीजिए। जैसे एक गाड़ी चलती है, पेट्रोल डालनी पड़ती है तो वो जब ही चलती है और उसकी सर्विस भी करानी पड़ती है, ऐसे ही आपका एक शरीर है, एक गाड़ी है। ये जो पैर हैं आपके 2 पहिए हैं, याद रखना, ये हाथ हैं, ये काम करने वाले हैं, इनके बगैर तुम काम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ऐसे ही आपको अपने शरीर की भी सर्विस करनी है। अपने शरीर का स्वच्छता से ध्यान दीजिए। और जो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे नियमों को फॉलो करोगे और पालन करोगे तो आप भी सफल हो सकते हो। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।